मनुष्य हैं। हालेलुया। अगर हम पवित्र होते, प्रभु की बिल्कुल पवित्र होते, अगर हमारा जन्म किसी मनुष्य से नहीं होता, बिल्कुल प्रभु की तरह पवित्र आत्मा से होता, तो हमारे जीवन में भी कोई पाप नहीं होता। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु ने उन फरीसियों से कहा जो बिल्कुल प्रभु में मेहनत करते थे, मूसा की व्यवस्था पर चलते थे, यहोवा परमेश्वर की उपासना करते थे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने समय में उन लोगों को समझाया और उन लोगों से कहा, हालेलुया। उन्होंने कहा कि हम धर्मी हैं और औरों को तुच्छ जानते थे। हालेलुया। वो धर्मी तो अपने आप को समझते थे, लेकिन क्या करते थे, और लोगों को वो तुच्छ समझते थे, उनसे घृणा करते थे। हालेलुया। उनसे दूर भागते थे, उन पर दोष लगाते थे। हालेलुया। जैसे मान लीजिए कि अभी इतने लोग में हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह से चंगाई पाई है और वो चंगे हो चुके हैं, ठीक हो चुके हैं, वो पाप से रहित हैं, दूर हो चुके हैं। और मान लीजिए कोई बहन है और वो अभी दूर नहीं हो पा रहे। हालेलुया। तो उसको तुच्छ समझना या पापी समझना या उसे दूर भागना, हालेलुया, ये प्रभु का वचन नहीं है। हालेलुया। यही बात प्रभु उनको समझा रहे थे और सिखा रहे थे कि जो अपने आप को धर्मी समझते थे, जो परमेश्वर पर भरोसा रखते थे, वो औरों को क्या करते थे, तुच्छ जानते थे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांतों में उनसे बातें की। हालेलुया। दृष्टांत का मतलब क्या होता है? दृष्टांत का मतलब होता है कि अभी अगर किसी चोर को अगर चोर बोल दिया जाए कि तू चोर है और वो कहे कि नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, तो उसको बुरा लगेगा। हालेलुया, हालेलुया। अभी अगर एक नचनिया को अगर नचनिया बोल दिया जाए तो उसको बुरा लग जाएगा, अगर डांसर बोलेंगे तो उसको अच्छा लगेगा। हालेलुया, हालेलुया। सेम उसी तरह से हालेलुया कि उसको अगर दूसरी तरह से समझाएंगे, इस तरह से समझाएंगे, देखो ये करना पाप है, इस तरह से नहीं करना चाहिए, प्रभु के वचन में ये लिखा है, ये मना है, तुम ऐसे मत करो, तो उसको अच्छा लगेगा। अगर तुम उसको डायरेक्ट बोलोगे कि तू पापी है, तू चोर है, तू वैसा है, तो उसको बुरा लगेगा, वो आपकी बात सुनेगा। हालेलुया। वो बोलेगा कि ये तो मेरी इज्जत ही नहीं कर रहा है, ये तो मुझे तुच्छ समझ रहा है, तो मैं भी क्या करूँ, इसको तुच्छ समझूंगा, मैं इसकी बात को नहीं मानूंगा। हालेलुया। तो पापियों को समझाने का तरीका प्रभु यीशु मसीह का कैसा था? हालेलुया। दृष्टांत, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह उनको दृष्टांतों में समझाते थे। हालेलुया। मतलब बिल्कुल दूसरी तरह से। हालेलुया। आगे देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अच्छा देखेंगे कि जब ऐसा होता है तो किसी को समझाना होता है, तो हम थोड़ा सा उसको बहका कर फुसला कर, हाँ यार तू सही है, तू ठीक है, मैं तेरे साथ हूँ। मान लीजिए अगर कोई घर से भाग रहा है, झगड़ा करके अपने घर से भाग रहा हो, अगर वो तुम्हारे पास तुमसे मदद मांग रहा, तुम उसके साथ हो, तो उसको कैसे समझाओगे कि नहीं तेरे घर वालों ने सही कहा, तो बुरा है, वो तुमसे भी दूर भाग जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो इसी तरह से दृष्टांतों में प्रभु यीशु मसीह उस फरीसियों को समझा रहे थे, बता रहे थे कि मैं एक बात कहता हूँ, मैं एक वचन तुम्हें बताता हूँ कि दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, पूजा करने के लिए गए। हालेलुया। और उन दो मनुष्यों में एक फरीसी था। फरीसी का मतलब कि जो उपवास करता है, प्रभु की व्यवस्था पर चलता है और उसकी
हर एक बातों को, हर एक आज्ञाओं को मानता है। हालेलुया। एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। चुंगी लेने वाले का मतलब है कि जो टैक्स लेने वाला, पाप करने वाला, पापी है। हालेलुया। दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। हालेलुया। और प्रभु ने उनको समझाया कि जो फरीसी था, जो विश्वासी था, वो खड़ा होकर अपने मन में ये प्रार्थना करने लगा। मन में मतलब कि जुबान से बोल करके नहीं, मन में। हालेलुया। वो मन में प्रार्थना करने लगा कि हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। यहाँ तक तो ठीक है कि मैं और मनुष्यों की नाई अंधेर करने वाला नहीं। हालेलुया। मतलब उसने क्या किया कि दोष लगाया। हालेलुया। और लोगों पर दोष लगाया। हालेलुया। उसने कहा कि मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, मैं और मनुष्यों की नाई अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। हालेलुया। ये बातें जो उस फरीसी ने की, यही सबसे बड़ी गलती हो गई। हालेलुया। तो हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया। तो प्रभु ने उनको दृष्टांतों में समझाया कि दो मनुष्य थे, एक फरीसी था और एक चुंगी लेने वाला, यानी एक पापी था। और फरीसी ने क्या किया, खड़े होकर के प्रार्थना किया कि प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ और मैं और मनुष्यों की तरह अंधेर करने वाला नहीं हूँ, अन्यायी और बेविचारी नहीं हूँ, और मैं इस चुंगी लेने वाले की तरह नहीं। हालेलुया। उसने कहा कि मैं इस पापी की तरह मैं नहीं हूँ। उसने क्या किया, उसने प्रभु का धन्यवाद तो किया, लेकिन उसने जिसका न्याय करने का अधिकार केवल प्रभु को है, उसने क्या किया, उस पर दोष लगाया, यानी उसका पाप उसने अपने सर पर ले लिया। हालेलुया। जाने अनजाने में उसने क्या कर दिया, पाप कर दिया। हालेलुया।